मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं रिगार्डिंग न्यूबॉर्न केयर इन समर्स। गर्मियों का मौसम है और अक्रॉस द वर्ल्ड टेम्परेचर्स काफी सोर अप हो रहे हैं। तो इन्हीं गर्मियों में अगर आपके घर पे एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, नए पेरेंट्स के लिए उसके कंफर्ट को लेकर टेंशन लेना काफी आम बात है। एज अ ट्विन मॉम आई रिमेम्बर अगस्त की गर्मियों में आज से लगभग 3 साल पहले मेरे बेबीज का जब बर्थ हुआ था तो मैं उनके समर टाइम कंफर्ट को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी कि उन्हें ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, उन्हें कितनी बार नहलवाना चाहिए, रैशेस के लिए क्या करूं, एसी चलाऊं या नहीं, वगैरह वगैरह। तो उस दौरान किए गए मेरे रिसर्च और पीडियाट्रिशियन से किए गए बातें और एज अ ट्विन मॉम मेरा जो अनुभव रहा है उसके बेसिस पे आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को गर्मियों के मौसम में भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चाहे मौसम गर्मियों का हो या सर्दियों का, न्यूबॉर्न बेबी को हमेशा ही ल्यूकवार्म वाटर से नहलवाना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो बच्चे को बर्न्स हो सकते हैं या उसके स्किन को ये काफ़ी ड्राई कर सकता है, और अगर पानी बहुत ठंडा हुआ इससे बच्चे को सर्दी हो सकती है। तो ये चेक करने के लिए कि पानी ल्यूकवार्म है या नहीं, आप अपने एल्बो या कोनी को पानी में डुबोए और देखें कि ये कंफर्टेबल है या नहीं। गर्मियों के मौसम में एक्सपर्ट्स के अनुसार कम से कम 2 बार बेबी को अच्छे से नहलवाना चाहिए। खासकर उनकी जो बॉडी के गीले एरियाज हैं जैसे आर्मपिट्स या ग्रोइंस, उन एरियाज को अच्छी तरीके से धोए और उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल से पैट करके अच्छे से ड्राई करें। इससे बेबी कूल एंड कंफर्टेबल रहता है। दूसरी टेंशन जो माओ को गर्मियों में होती है और मुझे काफ़ी हुआ करती थी कि इतनी गर्मी में मैं अपने बच्चे को ऑयल मसाज दूं या नहीं। एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए मसाज का एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रोल होता है। ये उनके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, इसके साथ साथ मांसपेशियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ाता है। इसलिए गर्मियों के सीजन में भी आप अपने बच्चे को ऑयल मसाज दे सकते हैं बिफोर बाथ। मेक इट श्योर कि जब आप बच्चे को नहलवाएं सारा ऑयल उनकी बॉडी से निकल जाए, सो दैट उनके पोर्स जो है स्किन के वो क्लॉग ना रहे और इसकी वजह से किसी तरीके का कोई स्किन इश्यू उन्हें ना हो और गर्मी भी ज़्यादा ना लगे। कुछ न्यू मॉम्स पाउडर का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पाउडर से जुड़ी बहुत सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर चुकी हूँ। न्यूबॉर्न बेबी की मॉम्स को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकती हैं कि क्या आपको टैल्कम पाउडर अपने बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं। पर्सनली एज ए मॉम मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया करती थी, और इन केस अगर मैं पाउडर लगाती भी थी तो मैं किस तरीके से इसे अप्लाई करती थी इस बारे में भी मैंने बहुत डिटेल्स में आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसे काइंडली चेक करें। गर्मियों में बेबी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद भी ये फील करते हैं कि हमें कंटिन्यूअस अपने बॉडी को पानी या किसी फ्रूट जूस या लिक्विड्स के थ्रू रेप्लेनिश करना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है गर्मियों में। अब एक बहुत ही गलत मिथ है, आपके बड़े बूढ़े भी आपसे ये कह सकते हैं कि बच्चे को 1-2 ड्रॉप पानी पिला दो। 6 महीने की उम्र तक आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बाहरी कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए WHO आपको रेकमेंड करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ की वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इनिशियल 6 मंथ्स में एक बच्चे को किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर न्यूट्रिशनल एज वेल एज हाइड्रेशन नीड्स। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें चेक कर सकती हैं। अगर आप किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही और बच्चे को आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो फार्मूला मिल्क पैकेट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जितनी पानी की ज़रूरत है
उतना ही पानी पाउडर फॉर्मूला में मिलाएं और बच्चे को फीड करें। और मेक इट श्योर कि ये जो पानी आप मिला रही हैं ये प्रॉपरली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर हो, सो दैट बच्चे को किसी तरीके का वाटर रिलेटेड या वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। न्यूबॉर्न बेबीज की इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है और अगर आप उनको कोई कंटामिनेटेड वाटर दे दें तो इससे हो सकता है उन्हें किसी तरीके का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सताए। तो बर्थ से 6 महीने की उम्र तक बच्चे को कोई एक्स्ट्रा पानी ना दें। उनके हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप अच्छे से पानी पिए और उनको रेगुलर इंटरवल्स में 2 से 2.5 घंटे के बीच फीडिंग दिया करें। इससे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि छोटे बच्चों में खासकर बिलो 6 मंथ्स ऑफ एज उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एक माँ को ध्यान रखना चाहिए कि वो गर्मियों के मौसम में खासकर देखे कि बच्चे को किसी डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे जिससे पता चले कि उसे डिहाइड्रेशन है। इस बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है, आप उसे चेक करें और अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। डिहाइड्रेशन एक बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, खासकर 6 महीने की कम उम्र के बच्चे के लिए, तो इस बारे में सावधानियां जरूर बरतें। हीट रैशेस से बच्चे को बचाने के लिए उन्हें कॉटन का लूज कपड़ा ही पहनाएं और उनका जो डायपर है उसे रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करें, उससे ज़्यादा वेट ना होने दें। गीलेपन और वो भी गर्मियों के मौसम में काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है हीट रैशेस के लिए। इसके अलावा सूरज की किरणें 10 AM to 2 PM काफ़ी हार्श होती हैं, तो इफ़ पॉसिबल अगर आपको कोई अर्जेंट काम ना हो इस दौरान न्यूबॉर्न बेबी को लेकर बाहर सन में ना जाएं। अगर आपको धूप में जाना भी पड़े तो बच्चे को फुल स्लीव कॉटन क्लोथ्स मतलब शर्ट या पैंट जिससे बच्चा पूरा ढका हुआ हो ऐसा कुछ पहनाएं और उनके सिर पे भी एक वाइड रिम्ड हैट या कैप पहनाना चाहिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मच्छर के साथ साथ अन्य कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो बच्चे के डेलिकेट स्किन को काफ़ी परेशानियां पहुंचाते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। तो इनसे बचने के लिए अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट्स या लिक्विडेटर्स या कोई स्प्रेज हो गए, अगर आपके घर में न्यूबॉर्न्स है आपको इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं अभी भी इन्हें अवॉइड करती हूँ, मेरे बच्चे ऑलमोस्ट 3 इयर्स के हो चुके हैं। ये सारे केमिकल्स है तो इनसे बच्चे को जितना दूर रखें आप उतना बच्चे के लिए अच्छा है। आप कुछ सिंपल मेजर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल या फिर खिड़कियों में आप नेट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि बाहर से हवा तो आए लेकिन ऐसे इंसेक्ट्स ना आए। अगर आप इंडोर्स ही रहती हैं तो बच्चे को बिल्कुल लाइट हल्के फुल्के और कॉटन के कपड़े पहनाएं। उनके सिर को हमेशा ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो किसी गीले कपड़े से अच्छे से उनके बॉडी को एक बार पोंछ दें, इससे वो कूल डाउन हो जाएंगे। बच्चे को बहुत ज़्यादा बेबी स्लिंग में या फिर गोद में उठा के ना रखें, इससे बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट से काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है और उन्हें ज़्यादा गर्मी लग सकती है। रादर उनको बेड पे लेटा के रखें, ये उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक न्यू मॉम को अपने डाइट के न्यूट्रिशन और वेल बैलेंस्ड होने का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान बच्चे की इम्यूनिटी आपके लिए हुए खाद्य पदार्थों पे डिपेंड करता है। तो आप अच्छा खाएंगी उससे बच्चे को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा, साथ ही एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो उनको दूसरे इन्फेक्शंस या वायरसेस से लड़ने में मदद करेंगी। तो एक माँ को अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल इस दौरान रखना चाहिए। एक और बात यह है कि अगर माँ बीमार पड़ जाती है किसी वजह से तो हो सकता है वही बीमारी बच्चे तक भी पहुँच जाए। इसीलिए छोटी मोटी बीमारियां भी आपको ना हो, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह भी आपको ना हो, इसके लिए आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे ट्विंस न्यूबॉर्न्स थे तो मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया था कि एयर कंडीशनिंग वाले रूम में भी आप अगर अपने बच्चे को रखें ये उनके लिए बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर आप 25 से 27 डिग्री के बीच ही सेट करें, उससे कम नहीं। इससे बच्चे को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलेगा और उसे एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम ठंडी नहीं लगेगी। बट मेक इट श्योर कि एयर कंडीशनर का फिल्टर
अच्छे से क्लीन हो। अगर आप एयर कूलर वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली फैन के नीचे बच्चे को ना लेटाएं, अदरवाइज आप फैन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एसी का हवा भी बच्चे के सिर पे डायरेक्टली नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज एक कूल रूम में बच्चे को रखना उनके लिए कंफर्टेबल रहता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक, खासकर नए पेरेंट्स तक ये आइडिया पहुंचा पाई हूँ कि कैसे वो अपने न्यूबॉर्न्स को गर्मियों के मौसम में भी आरामदायक एनवायरनमेंट में रख पाएंगे। अगर आपको अपने बच्चे में डिहाइड्रेशन के कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। डिहाइड्रेशन एक मेडिकल इमरजेंसी है इन्फेंट्स के लिए, और अगर आपके बच्चे के स्किन में भी आपको रिकरेंट रैशेस, हीट रैशेस वगैरह दिखे, इसके लिए भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।